अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। हमने आपको रमज़ान के अंदर प्राइस के हवाले से और महंगाई के हवाले से मुताबिक प्रोग्राम्स तो दिखाए। हमने कहा साथ साथ ज़रा ये भी दिखा दें कि शहर के अंदर जो डेवलपमेंट की नाम पर जो ताख़ीर हो चुकी है, ख़ास करके आप मेरे अकब की फुटेजेस देखने के बाद समझ गए होंगे। जी, मैं इस वक्त लियाकताबाद करीमाबाद में मौजूद हूँ, ज़िला सेंट्रल के अंदर। और ये अंडरपास ज़ेर तामीर है, जबकि इसका एक हिस्सा तामीर कर दिया गया है, जो कि काफ़ी 3 के बाद मुतादिद डेडलाइंस देने के बाद जो है वो अब रोड तो डलिया है और उसके पुल के नीचे जो है उसकी राउंड अबाउट और चौरंगी बना दी गई है। ज़रा आपको दिखाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि एक हिस्सा तामीर कर दिया, लेकिन अभी अंडरपास का जो पूरा सिलसिला है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। इसके ऊपर छत डाल के रोड तामीर कर दिया गया है। आप ट्रैफिक का दबाव देख रहे हैं, रमज़ान का महीना है और जैसे जैसे वक्त अफ्तार का करीब आता है तो यहाँ ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। वजह वही है कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट, डबल पार्किंग और पार्किंग का क्या सिलसिला बनेगा, ये भी एक मसला है। आने वाले दिन कई सालों के बाद अब ये जो सीज़न शुरू हुआ है, इन बाज़ार वालों के ऊपर एक खुशी होनी चाहिए, लेकिन अब मसाइल क्या हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं। और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो भी आपको दिखाएंगे, जहाँ ये अंडरपास जिसको आगे जाके जहाँ पे ये निकलना है, कितनी तामीर हो रही है और कितना वक्त अभी लगता है कि जो डेडलाइन दोबारा दी गई है क्या उसमें ये तामीर होगा या नहीं होगा। ये प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज आपको दिखाते हैं कि करीमाबाद अंडरपास कहाँ तक पहुँचा। आइए प्रोग्राम का आगाज़, यहाँ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब ये ज़रा आप देख लीजिए, ये करीमाबाद पे हम आ गए। ये वो जगह है जहाँ पे खड्डा था, काफ़ी अरसे से बोला गया था कि ये इसके ऊपर छत डाल के रोड बना दिया गया है, लेकिन अंडरपास अभी भी तामीर नहीं हुआ। क्या कहिएगा, यहाँ से कब से गुजरे और आपकी रिहाइश क्या है? देखिए, मैं तो यही 25-30 साल से यही घूम रहा हूँ। ये तो किसी की ख्वाहिश पे करा गया था। डॉक्टर आसिम जो यहाँ से गुजरते थे, उनके कहने पे किया गया था। पता ही नहीं, इन्होंने खुदवा तो लिया था, उसके बाद इनकी समझ में नहीं आता है बनेगा कैसे। कितने 2 साल 3 साल हो गए, बहुत बुरा हाल है। देखें ना अब क्या असर हो रहा है। ईद का सीजन चल रहा है, क्या बुरा हाल चल रहा है। रोड बंद है, लोग परेशान है, मगर वो पार्किंग क्या फायदा हुआ मुझे नहीं समझ। वही इंक्रोचमेंट, वही उन्हीं के कहने पे हुआ था भाई। वो उन्हीं की हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट उन्हीं की है। तो यहाँ आवाम तो पिस रही है ना, कहीं की नहीं रही। धोखा दही। आपको कराची की आवाम भी बड़ी खूब है। पहले बोलते हैं कि तरक्याती काम नहीं होते, अब किसी ने कोई तरक्याती काम कर दिया तो आप बोलते हो किसी की ख्वाहिश पे हो रहा है। और जब नीचे खड्डा मारो तो 100 चीज़ें निकल आती हैं कि इलेक्ट्रिक की लाइन निकल आई, पानी की लाइन निकल आई, गैस की लाइन निकल आई। अब वो बेचारे इदारे करे तो क्या करे, आवाम खुश नहीं हो रही। तो ये इसी करीमाबाद वाले अंडरपास में सारी लाइनें निकल रही और भी कराची में बने, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ। ये अजीब ही काम है इन लोगों का। जब से इनका मेयर आया पीपल्स पार्टी वालों का, इनको पता ही नहीं है कराची की ऐसी तैसी कर दी है। इनको क्या पता, गाँव घोटों में रहने वाले ये कराची आप लंदन से पढ़ के आया, बैरिस्टर आदमी है, बच्चा कराची का बच्चा है। कराची का बच्चा, उसके पीछे जो लॉबी बैठी है वो कहाँ की है? हाँ। ये बताएं, कहाँ की है? वो तो वहाँ की है ना, गाँव घोटों की। अच्छा, उनका क्या काम कराची? तो आप लोग खुश नहीं है कराची में? खुश नहीं है, इनसे कोई काम ही नहीं कर रहे लोग। क्या खुश है? आवाम परेशान हो रही है, बर्बाद हो रही है इनके चक्कर में। ठीक हो गया भाई, शुक्रिया जी। जनाब क्या कहिएगा भाई, आवाम खुश क्यों नहीं हो पा रही है? और कितना क्या क्या काम चाहिए आपको? आप क्या सोने की सड़कें बना के दे दें आपको? अंडरपास साल 2 साल, हद से 3 साल में कंप्लीट हो। यहाँ तो लाइफ टाइम, आज बच्चे से बड़ा हो जाएगा वो काम नहीं होगा। और कमाल की बात ये पैसे डबल ले लेते और जब बजट खत्म हो गया सब खा जाते हैं। सारे करप्ट है, ये टोटल करप्ट है। क्यों? अभी हुआ क्या है, यहाँ का ये सिलसिला बंद हो गया? अरे मेरे भाई, आप बोलते हुए लोग डरते हैं। अबे क्यों बोल रहे हो, अपने हक की बात कर रहे हो? हाँ। ये जो सेटअप है आपका, हाँ। ये जो 1% में होता है, वो 40 पैसे लेने के बाद भी वो काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आवाम बाहर नहीं निकलती है, आवाम बोलती नहीं है, आवाम हर चीज से झूठ खामोश बैठी हुई है। अबे वो क्या कहते हैं, हर तरह के लोग होते हैं मेरा बेटा। चले आप बात करें ना, ये तो इनका काम है। और न्यूज़ आइए भाई, हर चीज न्यूज़ दिखा रही है, एक चीज की पहचान करा रही है, मगर आवाम का हौसला ही नहीं होता बात करने के लिए। ये चाहे जो रुपए का काम है 8 आने में हो जाए करने वाला, और टाइम से पहले हो जाए, क्यों नहीं करते? थैंक यू। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? क्या काम करते हैं? मैं तो यार रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते? और वैसे पहले कॉलेज में था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। अब जहाँ पे जब ये बन गया अंडरपास, अब ये देखे ना, ये हालात देखें, जरा घुमाएं, कैमरा घुमाएं। अब ये आप लोग जिस तरीके से, अब ये पैसी रोड छोटा हो गया,
अब ये रिक्शे इस तरीके से खड़े होंगे, ये देखे ना फड्डे कैसे शुरू हो खड्डे गए। हो रहे, क्यों? खड्डे क्यों हो रहे हैं कि एक तो ट्रांसपोर्ट देखो ना, ये फार्मी पुलिस वाले, फार्मी अंडे, एक नजर नहीं आएगा उनको। एक मिनट, सॉरी, नाम अच्छा, ऐसे चलो, नहीं है। सॉरी सॉरी, ट्रैफिक पुलिस एहलकार है, वो आपके लिए खड़े होते ना, नहीं ऐसे- होते, हाँ। तोड़ जोड़ के लिए कदम अब कौन सी तोड़ जोड़, अब तो बेचारे कुछ भी नहीं करते। अरे आपके बता के नहीं करेंगे, जितने इनके गुल्लकों में यहाँ पैसे होते हैं ना, किसी के बाद नहीं निकलेंगे। और देखो रोड पे रोड इनकी नहीं है एक भी। यहाँ गुल्लक कहाँ गए? अब इसके नीचे रखते हैं ना पैसे, इधर हाँ यहाँ टोपी में। हाँ टोपी में रखते हैं, अच्छा, अब हमको टोपी बनाते हैं और टोपी में पैसे रखते हैं। क्या ये बात कमाल है, है। ये तो आप बता रहे हो, आज पहली दफा पता चला मुझे। हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं देखता हूँ एक चीज। अच्छा। अच्छा ये देखो, अच्छा, आवाम क्यों नहीं सुधर रही? आवाम क्यों नहीं सुधरेगी? मेरे भाई रोड नहीं आवाम का है। आवाम चाहे तो इंकलाब भी आ सकता है, आवाम चाहे तो सारे मसले हो जाएंगे। आवाम अपनी दुश्मन एक दूसरे की क्यों बनी हुई क्यों? है? आवाम मेरा भाई, अगर मैं चाहूँ कि मैं रोड पे देखो, आऊँ, आप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। आप अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी सहूलत के लिए आपने रोड पे गाड़ी लगा दी, लेकिन उससे जो दूसरा बाइक वाला, दूसरा गाड़ी वाला, पैदल चलने वाला, वो परेशान है, उससे आपको सरोकार नहीं। मैं एक आपसे मुराद है, मैं तमाम हाँ, वो लोग जो जनरल बात कर रहे हैं। जनरल बात कर, तो आवाम ऐसी क्यों होगी, बेहिस क्यों हो गई? बेस क्यों हो रही है? देखो यार, दिल से दिल को राहत है। आप मोहब्बत से बात करो, सामने वाला मोहब्बत से करेगा। आप थोड़ी जगह दोगे, सामने वाला दे। मगर रात ट्रांसपोर्ट, ये जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, ये इनका काम है, ट्रैफिक पुलिस वालों का। ये इनको लाइन टू लाइन चलाएं गाड़ियों को। अब देखो ना, एक भी नहीं है, जाम है, तो अब बाइकें फंसेंगी, सब कुछ फंसेगा। वो जरा कैमरा घुमाए, कितनी फुर्सत से वो चोंच से चोंच मिलाए बैठे हैं दोनों रिक्शे। वो जरा से देखें, कितनी फुर्सत से वो दो बैठे हुए, कोई उनको सरोकार नहीं है कि कौन वहाँ पे परेशान होगा। वो बैठा हुआ अपनी मोबाइल के अंदर। उन्होंने कमा बहुत लिया, सुबह के निकले होते नहीं, हैं। बात ये नहीं है, बात मैं अब ये कह रहा हूँ कि इससे ट्रैफिक का परेशानी है ना, आने जाने। खवातीन का बाजार है, खवातीन का बाजार है, पार्किंग मिलती नहीं है। मेरा तो बच्चा खुद ही इसी मार्केट में काम कर रहा है, जुएब असलम नाम इंक्रोचमेंट है। देखो, ये देखो, कंगन के नाम से, कंगन के नाम से। अरे मेरे भाई, कंगन को छोड़ो, ये मुझे बताओ ना, अब ये देखो ठेले। हाँ, अब क्या करें, बाइक के ऊपर चढ़ गई, अभी तक तो रोड सीधा हुआ नहीं। हाँ। क्या क्या सुधारे, आवाम की सहूलत के लिए काम शुरू करते हैं, और यहाँ पे आप बिना बाजार में होते हो भाई, क्या काम करते हो? चौकीदार हो। तो ये क्या, ये ठेले क्यों नहीं खत्म हुए? अब जब ये इतना अच्छा अंडरपास भी बनने को तैयार हो गया। ये पूरा पाकिस्तान से चकनी बन गया। चकनी कौन खाएगा? चकनी हाँ। किधर रास्ता खड़ा कर दे, 10 गाड़ी खड़ा हुआ है, एक बंदा खड़ा कर दिया, बोल दे पार्किंग। अरे मैं उधर गया, रास्ता किधर लेके गया, उधर 10 गाड़ी खड़ा हो गया, बोल दे 100 रुपए दो पार्किंग। अरे अल्लाह के बंदो, पाकिस्तान सारा पार्किंग बन गया, पाकिस्तानी किधर जाएगा? कहाँ जाएगा, ये तो हमारा सवाल है। हाँ, यही तो हमारा, पाकिस्तानी किधर जाएगा? तो ये तो मसला सबसे ज्यादा बड़ा हो गया। हर बंदा बदमाश हो गया, हर बंदा डकैत हो गया, हर बंदा डकैत है भाई, हम किधर जाएगा? ये है जनाब। भाई आप जहाँ आते हो, इस इलाके में आना हुआ, अंडरपास बना है, क्या सहूलत हुई? कुछ चालू होगा तो सहूलत होगी ना। स्टार्ट तो हुआ नहीं, लेकिन ऊपर का रोड तो बन गया। जी, ऊपर का रोड बन गया। तो आप घर की खवातीन यहीं आके शॉपिंग करती इधर ही करें हमारा। अब यहाँ ये बनने के बाद भी हालात तो वही है, ट्रैफिक जाम वही, टी वही डबल अभी रिक्शे। रात में देखना आप, अच्छा, रास्ता भी नहीं होगा यहाँ ऐसा बहुत आला, ये हालात है जनाब। चले जनाब, आइए आपको ज़रा आगे लेके चलते और दिखाते कि ये जो हालात हुए हैं, बन तो गया है अंडरपास के ऊपर, अभी एक फर्स्ट कारपेट हो गया है, जो इसके ऊपर छत डालनी थी वो डाल दी है। जो हमसे यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर जो है, उन्होंने बात भी करी थी और कहा था कि ये जल्द हम कर देंगे, और हो भी गया है, लेकिन अंडरपास अभी भी ज़ेरे तामीर है, क्योंकि जो मूसा कॉलोनी की तरफ से जो इसको निकलना है, वहाँ पे भी अभी काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। और मुझे यहाँ आने का मकसद ये था, अब आप देख लीजिए ये पीछे 1112 की भाई एम्बुलेंस है, जगह दे दो, एम्बुलेंस है, अल्लाह का वास्ता एम्बुलेंस को जगह दे दो। तो ये यहाँ के हालात बनने के बाद भी एम्बुलेंसें फंसती हैं। लोगों के पास सेंस, कॉमन सेंस का फौकदान कि एम्बुलेंस को भी यहाँ जगह नहीं देते। ये हालात हैं। आप यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जरा आपको मूसा कॉलोनी की तरफ लेके चलते हैं, वहाँ के हालात दिखाते हैं कि कितना काम हो रहा है और कितना काम हुआ है, और नई डेट जो मिली है क्या उसके अंदर ये डेडलाइन में
अंडरपास कंप्लीट होगा नहीं होगा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे हम इस वक्त करीमाबाद पे थे वहाँ आपको जगह दिखा दी, वहाँ के हालात कैसे। अब ये मूसा कॉलोनी वाली जगह है जिस साइड से इस अंडरपास है, अगर आप वहाँ करीमाबाद से आएंगे तो मूसा कॉलोनी की तरफ निकलेंगे और आगे की तरफ जाना है। भाई कितना तेज़ी से काम हो रहा है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कुछ आइडिया है? कुछ नहीं कह सकते, 5 साल से तो सुनते हुए आ रहे हैं। अभी ये महीने का टाइम दिया है तो कोई इनका वो पता नहीं है होगा भी नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पे लाइनें थी वो शिफ्ट हो गई? पानी से लोग परेशान हुए हैं, मूसा कॉलोनी वाले टंकियाँ भरवा के डालें। तो बिजली की लाइन निकल गई, गैस की लाइन हट गई। लाइनें जैसा है कि कभी लाइनें तोड़ जाती हैं, फिर दोबारा प्लास्टर करके चले आएंगे, कच्चा रोड डाल के जाएंगे, फिर खुदाई होगी। और दूसरी बात, पानी तो मूसा कॉलोनी में आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी भाई, टोटल मूसा कॉलोनी में पानी नहीं। पहले था या पहले था जब से ये शुरू हुआ? जब से ये अंडर बाईपास शुरू हुआ उसके बाद पानी गैस भी ऐसी आ रही है तो नहीं आ रही, पानी आ रहा है। हर चीज से महरूम कर दिया सर, पानी से, गैस से, बिजली से। यकीन मानो ये 5 साल से ये खोदाई शुरू हुई है। 5 साल तो नहीं हुए, 2 साल हुए यार। हो गया 5 साल से? 5 साल हो गए। कहाँ से? यहाँ वो 4 साल लगा लो आप। मकबूल बाकर साहब ने इब्तिदा किया था यार। 8 साल तकरीबन हो गए। अच्छा तकरीबन ये अभी तक काम इनका मुकम्मल नहीं हुआ है। अभी भी कम से कम इसमें 2-2.5 साल और लगाएंगे। 2-2.5 साल? नहीं यार, एक साइड तो हो गई ना। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। लोग मर रहे, जानी नुकसान हो रहा है, बच्चे गिर रहे, बच्चे मर रहे, इनको कोई खौफ है? कौन बच्चे मरे हैं? बहुत बच्चे मरे इसमें हैं? बहुत बच्चे गिरे हैं ना, मरे थोड़ी है यार। आगे मजीद और भी नुकसान हो सकता है अगर काम इस तरह रहा। अच्छा, अगर काम इस तरह रहा, सरिया खुले रहे, बच्चे गिरेंगे, लाजमी बात है, जानी नुकसान है, हो सकता है। बच्चों को कौन बचा सकते हैं फिर? ये हाल है। क्या किसी से बात हुई है यार? जब यहाँ सीएम और ये लोग आते हैं, आप मुलाकात होती है? यहाँ कौन बात करेगा? हर कोई आता है, हर किसी की तालियां बजती है, काम किसी का भी बाहर वालों से ही मिलते हैं। हर कोई अपनी तालियां बजवाने आता है सर, काम कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो कुछ भी जब सीएम आता है या मेयर कराची आता है तो आप लोगों से नहीं मिलता यहाँ? पानी भी नहीं है, गैस तो रुकते भी नहीं है। हाँ चले भाई, ये है मूसा कॉलोनी के हालात। अब वो ये कह रहे हैं कि ये एक अरसा हो गया कि यहाँ पे ये मसला हल नहीं हो पा रहा, और सबसे बड़ा मसला है पानी नहीं आ रहा। भाई आप भी यही के रिहायशी, क्या हुआ? ये अंडरपास क्यों नहीं बन रहा? तारीख पे तारीख मिल गई। अंडरपास तो गवर्नमेंट का ही काम है, गवर्नमेंट ही बताएगी इस बारे में, हम क्या बता सकते हैं। गवर्नमेंट ने तारीख देनी है, अपडेट देनी है, क्या है इसका हिसाब। काम क्या तेज़ हो रहा है? नहीं काम कुछ भी नहीं हो रहा है। ये 2022 के दिसंबर से शुरू है, अब 2026 के फरवरी चल रही है। अब आप देख लोगे कि 4 साल पंजाब के अंदर बन सकता है 60 दिन के अंदर अंडरपास, और कराची के अंदर नहीं बन सकता है 4 साल के अंदर अंडरपास। तो फिर ये कराची के साथ नाइंसाफी है या नहीं है? तो अब तो उन्होंने नोटिस लिया हुआ जरदारी साहब ने, ले लिया नोटिस। वो कह रहे हैं कि 3 माह में इस्लामाबाद जैसी सड़कें चाहिए। इस्लामाबाद जैसी ये सड़कें, पीछे कैमरा घुमा के दिखाना है, इस्लामाबाद में इतना कचरा है? दिखाओ भाई, जरा घूम जाओ। तो यार ये भी तो आप ही लोग फेंक रहे हो ना। हम लोग तो फेंक रहे हैं, मगर उठाना किसका काम है? ये बिजली के बिलों में किसका टैक्स लगाया? ये बात सही है। मुर्तजा आपने बिजली के बिलों में टैक्स लगाया, केएमसी का किसके लिए लगाया? टैक्स है ना वो, टैक्स लगाया तो कचरे के केएमसी के नाम पे लगाया ना, तो केएमसी क्यों नहीं उठा रही? ये केएमसी का काम है। सही, केएमसी नहीं, अब उन्होंने बना दिया सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। तो वो प्राइवेट किसने किया? गवर्नमेंट ने किया ना, गवर्नमेंट का काम है। कराची के अंदर गवर्नमेंट का इदारा है कौन सा? वाटर बोर्ड प्राइवेट है, सुई गैस प्राइवेट है, आपको लेने की इलेक्ट्रिक प्राइवेट है, और ये कचरा उठाने वाला प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट का निजाम है क्या? फिर गवर्नमेंट लेने क्या आई है इधर? जाए फिर यहाँ से अपना हिसाब किताब करके। सर भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जी बड़े साहब क्या कहिएगा, यही रहते आना जाना? ये अंडरपास कब बने? आना जाना तो है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये तकरीबन 3 साल तो हम ये देख रहे हैं, और उसके बस के मूसा कॉलोनी वालों को पानी से महरूम कर दिया। सबसे बड़ा इशू है पानी का। यहाँ पे 1984 से रह गए, अब तक परेशानी नहीं। जो अंडरपास बन गया तकरीबन 4 महीने 5 महीनों से जो ऐसी परेशानी है, टैंकर खरीद के अब जो है ना जेब के सारे अमाउंट ख़त्म हो रहे हैं। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट कानून वाले इदारों को अपील करते हैं कि भाई पानी के लिए अब पानी दे हमें, पानी दे दे। ठीक है, बाकी कुछ दे या ना दे, पानी कैसे तो हम खरीद के पी रहे हैं सब कुछ, लेकिन पानी दे दो, ताकि गरीब इंसान आमदनी के साथ पानी तो नहीं ले सकता। ठीक हो गया, सही कह रहे हैं। हाँ भाई क्या मसला है तुम्हारा? हमारे स्कूल का भी मसला है, इसकी वजह से ये देखिए अभी ना कोई वैन वाला आ सकता, ना कोई लोग जा भी तो डबल किराया मांग रहे। क्यों? हम कहाँ से जाएंगे? हमारे पास तुम्हें तो मजे लग गए होंगे फिर, तुम बोलो अब्बा कह रहे होंगे डबल किराया कहाँ से दूं, छुट्टी मनाओ। बात छुट्टी की नहीं तो हमें भी तो पढ़ना है।
तो तुम तो कह रहे हो स्कूल का मसला है, तो वैन वाला ही तो नहीं आ रहा। तो फिर जा रहे हो नहीं जा रहे ये बताओ। चिंची वाला लेता 100 रुपए, हम 100 रुपए कहाँ से लाए, रोज का कितना हो? तो तुम जा रहे हो स्कूल के नहीं जा रहे, मेरे सवाल का जवाब तो रहे महीना 4-5 हज़ार रुपए तो ऐसे ही बन रहा है। कौन तुम जेब से दे रहे हो? अब्बा का बोझ पड़ रहा है ना, तो पढ़ना भी सही तरीके से है तुमने ना, तो बताइए ना गवर्नमेंट को। क्या है तुम्हारा स्कूल का? आयशा मंजिल। आयशा मंजिल के 100 रुपए लेता है दमतल पे जाने के। चिंची 20 रुपए लेता है यार। रश्का अच्छा 30 रुपए लेता है ना, झूठ बोल रहा है मुझे। रश्के में क्यों जाता रिक्शे में यार? जवान आदमी है, थोड़ा सा तो 1 की 2 किलोमीटर अंदर देखो क्या कह रहे अंदर। चिंची वाला तो चौक में उतारेगा भाई, अभी आपको पता डंपर माफिया भी है, डंपर माफिया भी आई हुई है। अच्छा डंपर से डरते हो? तो फिर ठीक है, लाइट नहीं आती नमाज के टाइम, लाइट नहीं होती। भाई लाइट तो होती नहीं है, 2.5 घंटा लाइट देते, 3.5 घंटा लाइट ले लेते। अच्छा। और इधर नमाज के टाइम पे नमाज हो रही होती है, दौराने नमाज के टाइम पे ना लाइट चली जाती है। तंग तो बहुत है, ना पानी आ रहा है ना गैस आ रहा है। पानी तो आता ही नहीं है। अभी जाओ गली के अंदर जाओ, आप देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गैलन लेके घूम रहे होंगे, भर रहे होंगे। उधर पटरी की तरफ गैलन, वो पानी का टंकी लगा हुआ है, तो उस तरफ से लोग पानी भर के लेके जा रहे। मतलब कुछ भी कोई ध्यान नहीं दे रहे इधर, बस लवारी छोड़ा हुआ है। ये देख रहे हो इधर अंडर बाईपास तैयार हो रहा है, हमारे कौन डॉक्टर आसिम तैयार कर रहे हैं ना अंडर बाईपास। यार डॉक्टर आसिम के पीछे क्यों लगे हो तुम लोग सारे? नहीं लगे हम पीछे भाई, काम कर वहाँ भी गया तो एक आदमी कह रहा है डॉक्टर आसिम की वजह से। नहीं भाई काम कर रहे हैं ना, चलो सही है, किसी की सहूलत के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। कचरे इधर फेंके हुए, तो कचरा आप लोग फेंक रहे मोहल्ले वाले डॉक्टर आसिम तो नहीं फेंक रहा है। डॉक्टर आसिम तो नहीं फेंक रहा ना, सही है ना आप। हाँ वो बात सही है, लेकिन हाँ क्या हुआ? देखो पोल्यूशन हो रहा है। हाँ पोल्यूशन ठीक है। मैं तो बड़े साहब ये अंडरपास की क्या सिचुएशन लग रही है? जो डेडलाइनें देते हर दफ़ा बोलते हैं तारीख एक आ जाती है, क्या होगा ये? तो इस तरफ तो बिल्कुल ही कोई काम होता हुआ भी नहीं नजर नहीं आ रहा। काम तो यार बस हो रहा है जैसे हो रहा है आपके सामने, आवाम परेशान है बस। आवाम का आपकी रिहाइश क्या है? यहीं पे कह रहे पानी ही नहीं आया जब से ये शुरू हुआ, पानी बंद। ये पानी बिल्कुल बायगाट, पानी को तो 1.5 साल हो गया, पानी नहीं। एक टैंकर माफिया है सारी, एक बूंद पानी नहीं छोड़ते। वजह बिल्कुल पानी, अब वो ये बोल रहे हैं कि इसकी वजह से लाइन डैमेज हुई है काम की वजह से। तो हम जब पिछली दफा आए थे तो पानी की लाइनें डल तो नहीं थी, लोग डाल रहे थे अपनी मदद आपके तहत जो जोड़ रहे थे, पर पानी थोड़ी है, लाइनें तो डली हुई है सब जगह है, पानी नहीं है लाइनों में। पानी में लाइन में पानी नहीं छोड़ कटिंग मैं बता जी। ये भाई पानी होगा कैसे? यहाँ पहले जो ना 12 इंची वाला पाइप डला हुआ था, ये अंडर बाईपास वाला जो ना इन्होंने जो ना 8 इंची वाला पाइप लगाया, और पाइप जो ना ऊपर नीचे करके जो ना इन्होंने बिछाया। इस वजह से जो ना किसी भी गली में जो ना पानी आता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ रोड पे, मेन रोड पे जो ना एक का दुक्का घर में आता है, उसकी बाद जो ना इधर पीछे जो ना कोई जगह पे पानी नहीं जाता है। ठीक है ना, ये अंडर बाईपास वाला का वजह से जो ना पानी का लाइन खराब हुआ है। सही है, अगर हुकूमत को चाहिए ये पानी का लाइन जो ना सही कर देने के लिए। ये मुझे बताएं आपको क्या लग रहा है इसको कितना वक्त और लगेगा? ये अंडरपास कितने दिन में? इन्होंने तो पहना रहा है अंडर बाईपास वाला जो 1 हफ्ता के अंदर ये पानी का लाइन जो ना सही कर दूंगा। आज ऐसे करते करते जो ना रमजान आ गया, रमजान से 1 महीना पहले इन्होंने बताया था जो रमजान से पहले लाइन सही कर देंगे, लेकिन ये लाइन अभी तक सही नहीं करा। इन्होंने रोजाना पहनाता है अंडर बाईपास वाला ने। तो कॉन्ट्रैक्टर से किसी की बात हुई? हाँ, यहाँ पे वो सीएम आता है या कोई बड़ा वजीर आता है, कोई मिलता है आप लोगों को? जो बड़े ठेकेदार है वहाँ करीमाबाद में जो ना बैठता है आके, इनका यहाँ जो ना पूरा मूसा कॉलोनी आला जो ना लेडीज जेंट्स सब हम लोग वहाँ गया था। जाने के बाद जो ना इन्होंने बोला ठीक है 1-2 दिन के अंदर जो ना इंशाल्लाह सही कर देंगे और पानी आ जाएगा। नहीं हुआ। 1-2 दिन बोल के जो ना आज 2 महीना हो गया, अभी तो पानी आया ही नहीं। ठीक है भाई, आप यहाँ क्या देखेंगे, तो मेन रोड है, आप थोड़ी सी गली के अंदर जाके देखे जो पानी का क्या हाल है। गैलन ले लेके जो ना सब घूम रहा है। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आज हमने प्रोग्राम जो है वो रखा इसीलिए था कि आपको ये दिखाएं कि इस वक्त करीमाबाद का अंडर बाईपास जो है वो आधा बना दिया गया। मूसा कॉलोनी वाला जो है उसका मसाइल जो हैं वो अब आवाम के बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो कब बनेगा ये अभी तक लोग खुद कह रहे हैं कि ये नहीं कहा जा सकता। अब आपको लेके चलते हैं कि ज़िला सेंट्रल में लियाकताबाद
जो करीमाबाद के बाद वो इलाका, वो किस तरीके से कई सालों से वो एक छोटा सा पैच है 10 नंबर के ऊपर, वो क्यों नहीं तामीर हो रहा, वो भी आपको दिखाते। और उसके बाद और मज़ीद लियाकताबाद के हालात दिखाते कि मेयर कराची के अंडर आने वाली सड़कें क्यों जो हैं वो इस वक्त तक पिछली बरसात के बाद तक अब तक क्यों नहीं बन सकी। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वहाँ से ज्वाइन। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम आपको ज़िला सेंट्रल में लेके आए, जहाँ हमने आपको करीमाबाद के हालात तो दिखाए, लेकिन यहाँ आना भी इसलिए ज़रूरी था। मैं बारिशों में पिछले साल की जो बारिशें हैं उससे कबल ये रोड जो है खस्ता हाली, क्या बुरा हाल है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मेयर कराची के पास 106 सड़कें हैं। ये मेन रोड जो आपका स्टेडियम से आ रहा है ये पूरा साइड एरिया की तरफ चला जाता है। आइए मेरे साथ, आगे बढ़िए, मैं आपको दिखाऊं। अब बरसात हो गई, चली गई। यहाँ पर इस वक्त हर कोई मेयर कराची से जब बात करो काम होना चाह रहा है। शहर में आप काम होता हुआ देखेंगे भाई, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज़माना गुजर गया है, इसको बरसात गुजरे उससे पहले के ये मामलात हैं। और अब रमज़ान है, लोग परेशान, यहाँ पे घंटों ट्रैफिक, और इससे पहले यहाँ पानी खड़ा हो जाएगा। यहाँ पत्नी ये क्या करना चाह रहे हैं शहर के साथ। हम देखते हैं कि आपके सदर पाकिस्तान ने जो है वो बोला 3 माह के अंदर हम इस शहर को तब्दील होता हुआ देखना है, लेकिन ये बरसात गुजरे हुए ज़माने गुजर गए। लेकिन इसके ऊपर क्या चीज़ रोक रही है? ठेकेदार जो है ये उसकी नाअहली है, ये किसकी नाअहली है कि ये जगह, ये पैच, इतना छोटा सा पैच है, ये बन के ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं बन रहा? इसके पीछे क्या आड़ आ चुकी है? हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि मुश्किल क्या है इस छोटे छोटे पैच वर्क को पूरा करने के लिए। कौन से पैसे दरकार हैं? 106 सड़कें हैं सिर्फ आपके पास। ये 106 सड़कों में ये सड़क क्यों नहीं बन पा रही? एक छोटा सा पैच बनाना है और दावे आपके इतने बड़े कि पूरा शहर बदलने वाला है। पता नहीं ये शहर कब बदला जाएगा। यहाँ लोगों का गुजरना, चलना फिरना मुहाल हो चुका है। यहाँ से चिंची रिक्शे भी गुजरते हैं, यहाँ से बसें भी गुजरती हैं, यहाँ से बाइक का हज़रात गुजरते हैं। यहाँ पूरी लियाकताबाद की मार्केट है, लोग यहाँ से आना जाना एक दुश्वारी हो चुकी है। अब मिट्टी, ताफुन, दुनिया जान के यहाँ के मसले हैं। लोगों की मिनटों के सफ़र घंटों में बदल जाते हैं जब यहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है। यहाँ हल्का सा गटर बह जाए तो इतना इतना पानी खड़ा हो जाता है। ये यहाँ इस छोटे से पैच के मसाइल हैं। आइए ज़रा यहाँ पे जो लोग बैठे ज़रा उनसे बात करने की कोशिश, भाई से पूछ लेते हैं। भाई, आप यहाँ से इस सड़क का क्या मसला है? एक बरसात गुजरे हुए ज़माना गुजर गया, ये जगह क्यों नहीं बन के दे रही? सर ये इसका काम सही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा पानी आता है फिर ये रोड टूट जाता है। थोड़ा सा पानी आता है। अभी तक ये बनी नहीं है बरसात के बाद से, बल्कि उससे पहले से नहीं बन रही। क्या परेशान है? हम भी परेशान, बहुत परेशान है आप। रोजे के टाइम रश होता है कि रोजे वालों को तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ हो रही है। गवर्नमेंट को चाहिए, बनाना चाहिए ये। ठीक हो गया। चले भाई, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि लियाकताबाद 10 नंबर से ये जाने वाला जो रास्ता है भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, रुक गए आप। ये क्या मामला, ये इतना सा पैच वर्क क्यों नहीं बन पा रहा है? ये मेयर कराची बोलते हैं बस शहर में अभी काम होने वाले, उनको बुला के सीएम साहब को, जरदारी साहब कहते हैं 3 महीने में शहर बदल जाना चाहिए। क्या हो? बात ही सुनो सिंध गवर्नमेंट की, जब वो अपने शहर को नहीं बना सके तो कराची को क्या बनाएंगे? एहसान फरामोश लोग हैं, कराची का खाते हैं, कराची का पीते हैं, इसी पे पैसा नहीं लगाते हैं। सीधी सी बात ये है। ये वाला पैच, सिर्फ जो ये पैच है, इसको कितना हो? इसको याद नहीं है, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका है। मुझे तो खुद याद में है। अगर आप ये देखें, मुझे नहीं लगता कि 8-9 साल तो कहीं नहीं गए, इतना टाइम तो हो गया है। ये बना ही नहीं है। भाई, यहाँ से आपका कब से गुजर हो रहा है? 3 साल हो गए। 3 साल से टूटा हुआ है, इससे ज़्यादा का टूटा हुआ है। और ये बन गए थे मुर्तज़ा बाप बोल रहे हैं मैं बना दूंगा। टिनट्टी वाला रोड तोड़ा है उसने मुर्तज़ा बाप ने। 90 दिन का टाइम लिया था, 90 दिन से अभी तक मुर्तज़ा बाप ने बनाया। करीमाबाद उसने ना तोड़ दिया, वो नहीं बनाया और बातें बड़ी करता है। एक बात समझ नहीं आ रही कि जिला सेंट्रल के साथ मसला क्या है? उनको ये जगह है ना, ये वाला रोड ये पाइपलाइन डाली, वो शारा पाकिस्तान वाली, वो नहीं बोला था अड़बोड़ पे लगाएंगे, 90 दिन में बनाएंगे। वो अड़बोड़ पे कहाँ गए? 90 दिन कहाँ गए? 90 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया, इन्होंने अभी तक बनाया तो नहीं मुर्तज़ा आपने।
बोला केडीए को टाइम दे दिया, 3 महीने का ना नोटिस दिया, अभी तक तो बनाया नहीं 3 महीने में। मैं तो अभी नई बात पे आया हूँ कि हमने सुना है कि जरदारी साहब ने 3 माह का टाइम दिया और बोला मुझे इस्लामाबाद जैसी सड़कें चाहिए कराची। वो जरदारी साहब ने नींद में ना दे दिया होगा टाइम 3 महीने का, वो नींद में तो उठेंगे ना, वो टाइम में ना वापसी चले जाएगा। कराची नहीं बनेगा, सिंध बना दिया जरदारी साहब ने। जिधर है ना घर नहीं है उधर के रोड बने हुए, कराची में घर है तो यहाँ के रोड नहीं बने हुए। क्या वजह क्या लगती है आपको? क्या पहले कराची वालों के साथ ऐसा क्यों? कराची वालों के साथ जुलूम है। पहले कराची से गांव से लोग आते थे कराची रहने के लिए, अब कराची से लोग भाग रहे गांव जाने के लिए, गांव में रह रहे। वहाँ पे बिजली है, लाइट है, पानी है, सब कुछ है। कराची में कुछ भी नहीं है, खड्डों का ढेर है कराची। मुझे ये बताओ कि ये हर दफ़ा दावा करते हैं कि बस बन रहा है, अभी दावा ही करते, बनाते नहीं है, खाली मुँह के दावे इनके काम। तो इनको हमने मेयर भी बना दिया, अब क्या मसला है? मेयर बस बैठ गए ना डिफेंस में, खिड़की में देखता है, बोलता कराची बना हुआ है, खिड़की बंद बोलता है ना कराची है ना खत्म। तो डिफेंस में घर है ना, इसके लिए खिड़की खोलते बोलते कराची बना हुआ है, वहाँ से अच्छा लगता है। और सारे पैसे मेयर कराची कहते हैं और जिसको देखो वो ना शारे फैसल पे लगाता है। सारे पैसे शारे फैसल पे ही लगा रहा है, शारे फैसल ही बना रहा है। वो जैसे है ना लाहौर ऊपर से बना हुआ है, मरियम नवाज ने लाहौर ऊपर से बनाया। लाहौर बड़ा अच्छा नहीं, लाहौर ऊपर से, अंदरूनी लाहौर नहीं बना हुआ। जैसे है ना वाब मुर्तदा वाब कराची ऊपर से बनाएगा, अंदर से सारे टूटे हुए होंगे। तो ऊपर का एक ही तो सड़क रहेगी, वही तो एक ही तो रोड बनाएगा शारे फैसल बनाएगा अपने घर तक, डिफेंस तक के लिए। डिफेंस तक अच्छा होगा, बगा सब टूटा हुआ होगा। से घर जाने, एयरपोर्ट के लिए घर जाने के लिए ना। रहते हैं जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या इसको किसकी बद्दुआ है इस रोड? ये बद्दुआ नहीं है सर, अब वही वाली बात है कि मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि आप ऑन एयर करेंगे, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या मसला है, क्योंकि एक जब सिलेक्टेड चीज़ नहीं आती। मैं सेंट्रल में आया हूँ, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। बरसात में हम आए, यहाँ पानी खड़ा हुआ, हम समझे भाई बन जाएगा। मुर्तदाबाद ने कहा 106 सड़कें और तब्दीली होती हुई नजर आएगी आपको। वो 6 माह गुजर गए इस बात को, नया मानसून सीजन शुरू। असल मसला ये ना अकाउंटेबिलिटी जहाँ नहीं होती है ना सर, जवाब दे क्या बोले। सरदारी साहब ने बोल दिया कि मुझे 3 माह में इस्लामाबाद जैसी सड़कें चाहिए कराची। सर 3 साल के आप माशाल्लाह पता है इनके सर, यहाँ तो 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई इसमें रिजल्ट नहीं। आप 3 महीने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि उम्मीद अल्लाह से अच्छी रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, कि ना उम्मीद ना हो अल्लाह से, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी अल्लाह ने चाहा तो थैंक यू। अब ये यहाँ का जो एक मसला है सबसे दरीना, कि यहाँ गटर उबल जाता है, और गटर उबल जाता है, पता नहीं यहाँ की लाइन चेंज हुई है अभी कि नहीं हुई है, मसला क्या है। अब ये टेक्निकल इशू है या यहाँ पे विल नहीं है, क्यों नहीं बनाना चाहते? अब तक तो यहाँ या तो पेवर लगा दें या ठेकेदार कोई बनाना नहीं आ रहा। क्या मसला है? आइए आपको लियाकताबाद मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी एक बड़ा मसला है। कई सालों से वहाँ पहले सीवरेज का मसला था, सीवरेज डल गई, सीवरेज डलने के बाद वहाँ पे मिट्टी नहीं उठ रही थी, मिट्टी उठ गई, तो मिट्टी उठने के बाद अब सड़क नहीं बन रही, वो एक बड़ा मसला बन चुका है। आइए आपको लेके चलते हैं, ज़रा वो जगह भी दिखाएं कि वहाँ पे क्या हालात है इस वक्त। आज हम ज़िला सेंट्रल में घूम रहे हैं और आपको करीमाबाद से लेके लियाकताबाद के वो तमाम मसाइल दिखा रहे हैं, जो कि मेयर साहब चुटकी बजा के सिर्फ एक टेंडर आपने बोला हुआ है कि हुआ हुआ है, आखिर इसके अंदर क्या दुश्वारी है वो आप ही बेहतर जान सकते हैं। लेकिन आवाम परेशान है, आपने काम करना है और आपको अब डेडलाइन भी दे रहे हैं, आप ख़ुद भी डेडलाइन दे रहे हैं। अल्लाह का वास्ता है, ये छोटे छोटे पैच वर्क्स हैं, ये करवाते हैं ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का भी क्या मसला है। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैंने आपको कहा, लियाकताबाद 10 नंबर का जो अंडरपास है उसके साइड से जो रास्ता निकल रहा है वो आपको हमने दिखाया। अब हम जब वहीं से यहाँ आते हैं, ये लियाकताबाद शाहराह पाकिस्तान, ये मेरे दाएं जानिब इस वक्त एक ब्रिज जो पड़ता है 10 नंबर के ऊपर से जो जाता है, उसके साथ ये सर्विस रोड कह लें या मेन रोड बोल लें, जो सीधा चला रहा है। और ये लाइन आज की नहीं है, इस रोड के ऊपर ये खुदाई आज की नहीं है। अगर आप ये देख रहे हैं, ये पहाड़ होते थे, इसके ऊपर हमने बड़ी खबरें चलाई हैं, ये पहाड़ ख़त्म हुए, इसके अंदर लाइन डली, सीवरेज मसला था वो हो गया। ये बहुत लंबी लाइन है, पूरी चलती चली जा रही है, लेकिन ये बन के नहीं दे रही। इधर एक पैच वर्क होना है। अब मेयर कराची के अंडर ये 106 सड़कों में से एक ये सड़क भी मेयर कराची के पास है। आखिरकार इनको कौन सी चीज़ें रोक रही हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मेयर कराची के दावे बहुत ज़्यादा हैं। हम हाथ जोड़ जोड़ के इल्तिजाई कर रहे हैं कि आपके पास 106 सड़कें हैं, कुछ तो काम होता हुआ दिखाते हैं। जहां आप कहते हैं, जब आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होते हैं
अब हर चीज़ लोगों पे डालने के लिए तैयार है। शारा फैसल से फोबिया से बाहर आ जाएं, अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को कि शारा फैसल का पीछा छोड़ दें। शहर कराची शहर की आपकी 105 और सड़कें पड़ी हैं, उनको भी देख लें। हमारे साथ ये ताजिर बहादुरी मौजूद है जो कि ये लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। जावेद शम्स हमारे साथ हैं। जावेद भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जावेद भाई कौन सी दुआएँ हैं, क्या मसला है, किसकी बद्दुआ लग गई है ज़िला सेंट्रल को? ये लियाकताबाद के इर्द गिर्द के इलाके क्यों नहीं बन पा रहे? क्या आप लोगों ने नाराज़ कर दिया मेयर कराची जो यहाँ पे 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आप अक्सर कराची के हालात और वाक़यात और मसाइल को उजागर करते हैं और हमारी आवाज़ बनते हैं। देखें, ये 1 साल पहले जब बारिश हुई थी उस वक्त ये सूरत हमें लागू हुई, हमारे लिए मसाइल पैदा हुए और हमने इस पर ऑन बोर्ड मेयर कराची और डिप्टी मेयर को कई मरतबा इसमें इन्फॉर्म किया, दरख्वास्तें दी और बिलमुशाफा मुलाकात करके भी इस हवाले से कहा गया कि बराए करम इस रोड को बनाएं। लेकिन बदकिस्मती से वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, काम करने को तैयार नहीं है। बुलंदोबाग दावे ज़रूर है मेयर कराची के, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया। हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ बजरी भी हटाई, आपके सामने मट्टी के ढेर थे उसको ख़त्म किया। एक्सीडेंट होते हैं दिनों रात को, हमारे लोग यहाँ खड़े होकर प्रॉपर तरीके से उनको मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ों को। लिहाजा हम यही दरख्वास्त करेंगे कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। इंसानी जान ज़ाया होने का ख़तरा है। आप देखें कि मोटरसाइकिल जैसे ही अप और डाउन पोजीशन पर आती है तो गिर जाती है, उसमें बच्चे भी होते हैं, फैमिलीज भी होती है। कई लोगों को जो है वो सख्त इंजरीज हुई है, उनके हाथ टूट गए या पैरों में उनके फ्रैक्चर हो गए। तो ये सरासर ज़्यादती है शहरियों के साथ और ताजिरों के साथ भी। इस हवाले से हमें भी कारोबारी मसाइल ज़ाहिर बात है, फ़्लो जो है वो बढ़ जाता है, ट्रैफिक जाम होता है, यहाँ पार्किंग के मसाइल आ जाते हैं। इंतज़ामिया समझने के लिए सुनने को तैयार नहीं है। तब तक किसी से बात हुई? जी बिल्कुल, मेयर कराची से मेरी बात हुई। ये मेयर के अंडर ही है? बिल्कुल, ये मेन रोड है, शारा पाकिस्तान है। यहाँ से रोज़ाना 3 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलें और कारें जो है वो सफ़र करती हैं। आप सोचिए इतनी बड़ी तादाद में गुजरने वाली गाड़ियों के सस्पेंशन के मामला, गाड़ियों के मामला, एक्सीडेंट के मामला किस हद तक जाते होंगे और लोग सुनने समझने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये एक वतीरा बन गया है कि अगर आपको हुकूमत से काम लेना है, मेयर से काम लेना है तो आप रोड पर आ जाए, टायर जला दे। देखिए, हम ताजिर हैं, हमारा काम एहतजाज करना नहीं है, हमारा काम पुरअमन तरीके से अपनी बात को आगे पहुँचाना है। ये तमाम वो लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं जो यहाँ दुकानदार हैं, जो गवर्नमेंट को लाखों रुपये टैक्स देते हैं, बिहार को टैक्स देते हैं, दीगर टैक्सेस को जो है पे करते हैं, बिजली के बिलों में सार्फिन बनकर पे करते हैं। लेकिन उसके बाद हमें मिलता क्या है? ये धूल, ये मट्टी। और इस मौसम में आप देखें। जी, मैं ज़रा बड़े साहब से बात करूँगा। सर, हम कोई प्रोग्राम देखते हैं टीवी के ऊपर तो उसमें आता है कि जी लियाकताबाद जो है वो लाहौर से ज़्यादा टैक्स देने वाला इलाका है और लियाकताबाद का ये अशर है कि हम जब देख रहे हैं कि यहाँ सड़कें और सिटी गवर्नमेंट यहाँ पैसे लगाने को तैयार नहीं है। क्या वजह है? आप लोग क्यों नाराज़ किया हुआ है मेयर कराची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये कोई काम नाराज़ या राज़ी होने से नहीं होते। ये काम तो आदमी अपने जो इंसान को अल्लाह पाक ने जो सलाहियतें दी है वो आदमी अपनी पूरी लगाता है। और अगर अल्लाह पाक ने आज इन लोगों को जगह दी है या इनको अपनी कुर्सियाँ दी हैं तो इनको चाहिए कि लोगों की खिदमत करें। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम जो है ना लोगों की खिदमत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रोड बना देंगे। अब 1 साल से मुस्तकिल जो है ना हम इनको जो है ना कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई यहाँ रोड बना दें, रोड सड़क ख़राब हो गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ाना बच्चे और औरतें और जो है ना लोग गिर रहे हैं, तो लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। और रही आपकी बात सही है, माशाल्लाह लियाकताबाद कारोबारी हब है, यहाँ से बहुत बड़ा टैक्स जाता है, लेकिन बात ये है कि यहाँ कोई सुनवाई ही नहीं है। भाई मेरी बस यही दरख्वास्त है कि मेयर से, डिप्टी मेयर साहब से कि भाई यहाँ आगे थोड़ी तवज्जो दें, यहाँ के रोड वोड सेट करें, यहाँ जो परेशानी है हम लोग परेशानी को दूर करें। ठीक सर, आप क्या कहेंगे? अभी जरदारी साहब ने नोटिस लिया है, बोला है कि कराची की सड़कें 3 महीने में इस्लामाबाद जैसी चाहिए। जावेद भाई क्या कहिएगा? अल्लाह करे ऐसा हो जाए, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। इतने साल से जी पहला मसला ये है सर कि हमारे रोड तो बन जाते हैं, फिर ये है कि 1 हफ्ते बाद 15 दिन के बाद हमारे रोड फिर तो खुदाई खोदना शुरू कर देते हैं ये लोग। तो मेरा कहने का मकसद है या तो बनाओ ना, तो फिर ये है कि उसको तोड़ो नहीं। ये सारा मसला सर। ये बन के भी तो नहीं दे रहा ना, ये एक लाइन बनती है उसके बाद भूल गए पता नहीं कितना अरसा। जावेद भाई हम चीखते रह गए, अल्लाह का वास्ता यहाँ से ढेर। ये हमारा काम गवर्नमेंट सही कर रही है, लेकिन ये जो बाद में तो टूट जाता है रोड, ये गलत है।
तो वो इदारे ही है ना काम जो खोदते जा रहे हैं कि उनको भी चाहिए ना, ये दोबारा नहीं तोड़ो उसको। ये तो बारिश के बाद से जब से टूटा है, बरसात तो आप यकीन करें बरसात के बाद तो यहाँ खाइयाँ बन गई थी, खाइयाँ बिल्कुल ऐसे ही तो पूरी बसें गाड़ियाँ अंदर चली देखा हमने, यहाँ खबरें चलाई। ये तो जावेद भाई और मार्केट की इंतजामिया ने बोल के अपनी मदद आपके दे, पहले इनको सीधा करा, प्लेन करा, लेकिन अब ये पोजीशन आप बिलीव करें कि सामने वाला टुकड़ा है ना, अक्सर बाइक वाले रिक्शे वाले खड्डा बचाने के लिए वो साइड पे चलते हैं फुटपाथ पे, और रिक्शे और बाइकें गलती हो जाती है। हर दूसरे दिन आप खड़े ना आधा घंटा, शायद आपको लाइव डेमो मिल जाएगी बाइक कैसे गिरती है। मैं देखा है यहाँ मेरे सामने हुआ है। परेशान है हम, तो दुआ करने के जरदारी साहब ने जो नोटिस दिया है, अल्लाह करे इसका अमल हो जाए, अल्लाह करे। ये तो खाली लियाकताबाद का रोना नहीं, पूरा सेंट्रल का ये हाल है, हर जगह के मसाइल हैं। बस हम तो दुआ करें अल्लाह पाक जो है ये हमारे मामला हल कर दे। करीमाबाद नहीं बन के दे रहा बस। अब देखें माशाल्लाह अंदर पास 4 साल 5 साल हो गए उसको भी। जी सर, क्या कहिएगा, मार्केट के मसाइल, रोड के मसाइल क्यों नहीं बनवा? ये हुकूमत जो भी आती है दावे तो बहुत करती है, लेकिन उन्हें चाहिए कि सिर्फ क्लिफ्टन या सीयू या शार फैसल कराची नहीं है, पूरा कराची है। बिल्कुल ऐसे। लालू खेत भी कराची में आता है। बिल्कुल ऐसे। नहीं आप तो सिर्फ शार फैसल को बना दिया और आपने एक फोटो स्टेशन करके दिखा दिया सड़क को बना के। नहीं मेरे भाई, ये कराची वाले भी आपको, लियाकताबाद वाले भी वोट देते हैं, टेक देते हैं। तो आपकी मेहरबानी है, आपसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त कर सकते हैं ताजिद की हजरत कि लालू खेत भी कराची में आता है। ऐसे ही है। हाँ, तो आप लोगों की मेहरबानी होगी, आपसे रिक्वेस्ट है। भाई जाहिद भाई कह रहे 3 लाख की जब बाइकें गाड़ियों का गुजर है, तो सेंट्रल है ना, बीचों बीच यहाँ से गुजरते। अब जो है ना, वो कहते हैं ना कि बहुत दावे बहुत हो गए, मेहरबानी चाहिए। हाँ, अब काम चाहिए, दावे बहुत हो गए, दावे तो आगे निकले, पिक्चर फोटो सेशन बहुत हो गया। जाहिद भाई ये रॉन्ग में आने का सिलसिला भी बड़ा खतरनाक है यार। देखिए ये बात ये है कि जहाँ मसाइल का अंबार होता है वहाँ मसाइल मजीद बढ़ जाते हैं। अब आप देखिए ये जो वन वे लोग आ रहे हैं, इससे एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को जो है रोड खराब, नुकसान, वन वे अलग, और उसके बाद फिर ट्रैफिक का दबाव अलग। ट्रैफिक पुलिस की नाअहली है। देखिए ये बुरे खान सेंटर जहाँ पहले हुआ करता था वो टूट गया है। उस चौक पे अगर 1 सिपाही या 2 सिपाही वहाँ लगा दिए जाएँ या चंद चालान कर दिए जाए तो लोग वन वे कभी नहीं आएंगे। देखिए ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हमारा ये हब है, हम यहाँ 1 अरब रुपए के करीब जो है कराची को सेंट्रल से ज़्यादा टैक्स दे रहे होते हैं, या लियाकताबाद से जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा का हमने जो है वो फंड जनरेट करके दिया है। तो ये क्यों दिया है? हमने ये इसीलिए दिया है कि पुल तरक्की करे, शहर तरक्की करे, इलाके में जो है वो तमाम तरक्याती काम हो। लेकिन बल्दियात या ट्रैफिक पुलिस या दीगर इदारे वो मेरा ख्याल है सत्तू पी के सो गए रमज़ान के बावजूद भी, और वो काम करने को तैयार नहीं है। और जिस शख्स के बारे में आप बात करें, चाहे वो KLT हो, चाहे वो बल्दियात का निज़ाम हो, ट्रैफिक पुलिस हो, या पुलिस इंतज़ामिया या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, आप किसी के बारे में बात करेंगे तो उसके बाद अगेंस्ट ये होता है कि आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, आपको जो है वो ज़ीरो साइड पे ले जाके खड़ा कर दिया जाता है, आपको मीटिंगों में नहीं बुलाया जाता, आपकी बात नहीं सुनते, आपकी सुनवाई नहीं होती। तो जाहिर बात है लोग अब ये बातें कर करके थक चुके हैं, ये बात अब कर नहीं सकते, कितनी मरतबा दोहराएंगे, कितनी मरतबा करेंगे। कोई लास्ट ऐसा ही बात पता चली है कि ये कुछ बनने जा रहा है या बन जाएगा, जहाँ इतने दावे किए जा रहे हैं कि 3 माह में शहर बदल जाएगा, उम्मीद है? देखिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कराची को फोकस किया है और इसकी जिम्मेदारी जनाब जरदारी साहब पर, आसिफ अली जरदारी साहब पर दी है कि वो इस शहर पे जो सूबाई हुकूमत राज कर रही है पिछले 17 सालों से, उनको ये बावर कराया है कि अब आप इस शहर को बनाने के लिए जाएँ, शहर को बनाएं, नहीं तो नई क़यादत आएगी। और मैं आपकी तवज्जो से कहूँगा कि अब वक्त आ गया फील्ड मार्शल साहब कि कराची में एक नई क़यादत लेकर आएँ जो तमाम झंडों, तमाम चीज़ों से दूर हो, सिर्फ सबसे पहले पाकिस्तान के लिए बात करें, शहर के लिए बात करें और करके दिखाएं। आप देखें कौमी असम्बली में ये बिल पेश हो रहे हैं कि उनके ज़ाती जो है अकाउंट्स ना बताए जाए, उनकी मालूमात ना दी जाए। ये पब्लिक प्रॉपर्टी और पैसा खा खा के अरबपति खरबपति बन गए और अब ये मुतालबा करने लगे इतने ज़्यादा जो है तरीके से कि जी वो हमारे बारे में मालूमात मुहैया ना की जाए। तो ये जुल्म है, ज़्यादती है। हो गया ये पैसे भी यकीनन निकले होंगे, कहीं ना कहीं खातों में लगा दिए गए होंगे, हो सकता और आज तक उसका नामो निशान भी नहीं है। बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, यह वक्त हो गया हमारा ख़त्म। आज ज़िला सेंट्रल में निकले इब्तदाई प्रोग्राम हमने आपको दिखाया कि जो करीमाबाद अंडरपास है उसकी एक बार फिर डेडलाइन, फिर डेडलाइन और फिर डेडलाइन आती गई, लेकिन वो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया। वजह आपने देख ली है कि एक साइड बन जाती है तो दूसरी साइड का काम फिर सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। ये हालात हैं इस वक्त सेंट्रल के, जो पिछले 1 साल गुजरने के बावजूद यहाँ की सड़कें बनने को बन नहीं पा रही। उसकी वजूहत मेयर कराची बता सकते हैं, क्योंकि ये तमाम सड़कें मेयर कराची का दावा है उन्हीं के अंडर आती हैं और ये KDA KMC की सड़कें हैं।
और उसके जो चलाने वाले हैं, जो इसके अंडर जो इसके बॉस हैं, वो हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। अब आप ही बता सकते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है और ये सड़कें क्यों नहीं बन पा रही। आपके ये तमाम जवाबदेह जो हैं वो अब मेयर कराची हैं, वो 106 सड़कों के जवाब दें। आखिरकार ये कब सड़कें बनेंगी ये वही बता सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर हमारा लिंक आ रहा है, एक नंबर चल रहा है व्हाट्सएप पे, अपने इलाके का मसले और अपनी वीडियो हमसे शेयर कीजिए। हम आपके इलाके में आएंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे और जो इदारे वहाँ तक आपका मसले लेके जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।